किसान दोस्तों, हमारे गेहूं की फसल में कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिससे हमें गेहूं की पैदावार में बहुत ही कमी देखने को मिलती है। हमारे गेहूं की फसल में पीलापन की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे हमारी फसल पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। पीलापन आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिससे गेहूं पीली पड़ जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारी गेहूं की फसल को रोगों से कैसे बचाया जाए ताकि हमें अच्छी पैदावार मिल सके। गेहूं की फसल में पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें जिससे हमें अच्छी पैदावार मिल सके। हमारे गेहूं की फसल में जड़ गलन, तना गलन जैसी समस्याओं को किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल में पीलापन की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे हमारी फसल पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। पीलापन आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिससे गेहूँ पीली पड़ जाती है। गेहूँ की फसल जब 30 से 40 दिनों की हो जाती है, तब हमारी गेहूं की फसल में रोगों की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। जड़ गलन की समस्या, यह समस्या जमीन के अंदर यानी पौधे की जड़ों के समीप मौजूद कीटों व जड़ माहू, दीमक व अन्य प्रकार के कीट जो जड़ें नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे गेहूं का पूरा पौधा ही सूख जाता है और पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है। किसान दोस्तों, हमारी गेहूं की फसल में पीलापन की समस्या पोषक तत्वों की कमी के कारण भी देखने को मिल जाती है। अगर फसल यानी पौधे को पोषक तत्व ही नहीं मिल पाएंगे तो पौधे पूरे तरीके से विकसित नहीं हो पाएंगे। खाद की कमी से भी पीलापन और रोग समस्या देखने को मिल सकती है। ज़्यादा पानी पिलाने से भी गेहूं में पीलापन आता है, जिससे ज़्यादा पानी देने पर जड़ों तक हवा नहीं मिल पाती है और गेहूं में अधिक समय तक पानी रहने से भी पीलापन आता है। तो किसान दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतर और लाजवाब खाद का स्पेशल डोज लेकर आए हैं, जो आपकी गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार देने के साथ साथ फसल को रोगों से लड़ने की ताकत भी देगा। हमारे गेहूं की फसल में कई सारे रोग देखने को मिलते हैं, जो फसल की पैदावार में कमी के कारण बन जाते हैं। किसान दोस्तों, जब हम हमारी गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करते हैं तो उससे भी पौधे का विकास रुक जाता है, जिससे फसल की ग्रोथ कम हो जाती है। आज जो खाद हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही बेहतर और लाजवाब खाद है, जो आपकी गेहूं की फसल को बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा और आपको शुरू से लेकर आखिरी तक गेहूं की फसल की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। किसान दोस्तों, हम YouTube पर बिल्कुल नए हैं। हमने हाल ही में एक नया YouTube चैनल खोला है। आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे हमारे वीडियो के माध्यम से आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हर जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए किसान दोस्तों, शुरू करते हैं। किसान दोस्तों, हमारे सबसे पहले नंबर पर आता है प्लांटो फर्टिलाइजर। यह एक जैविक उत्पाद है जो फसल को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। यह पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके उपयोग से पौधे अपने जड़ों के माध्यम से बहुत ही आसानी से पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं। यह पौधे के विकास में बहुत तेज़ी से विकास को बढ़ावा देता है और उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है। हमारी फसलों पर बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। प्लांटो उर्वरक पौधे को तनाव मुक्त रखता है और फसल की पैदावार को बढ़ाता है। बीज अंकुरण को बढ़ाता है, यानी बीज के अंकुरण क्षमता को बढ़ा देता है। पौधे की जड़ों का विकास करता है, जड़ों को फैलाता है, जिससे फसल को पोषक तत्व आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। फसल की फल फूल की मात्रा को बढ़ाता है। फसलों को कीटों, बीमारियों और सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करता है। फसल को जल की कमी के कारण मुरझाने और छोटेपन जैसी समस्याओं से भी बचाता है। इसका उपयोग आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो यह आपको 50 किलो का पैकेज 2000 से लेकर 2200 रुपये में देखने को मिल जाता है और आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। किसान दोस्तों, प्लांटो फर्टिलाइजर मिट्टी को सुधारने में और पीएच मान को कंट्रोल करने में बहुत ही बेहतर और लाजवाब रिजल्ट देता है। मिट्टी के उपजाऊपन को भी बढ़ाता है, कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, फसलों में अधिक हरियाली लाता है, अधिक फुटाव लाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आते हैं और जड़ें मजबूत बनती है, जिससे पौधा
हरा भरा रहता है। जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। यह 2 फार्मूलेशन में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में और दूसरा दानेदार। दोनों में सेम चीज़ होती है। एक को आप स्प्रे कर सकते हो और दूसरे को जड़ों के माध्यम से भी दे सकते हो। यह 20% से लेकर 50% तक उपज में वृद्धि करता है। अब किसान दोस्तों हमारे दूसरे नंबर पर आता है सल्फर 80% WDG फॉर्म में। अगर इसके मैं फ़ायदों की बात करूं तो इसमें अमीनो एसिड की उपलब्धता होती है, पीएच मान को कंट्रोल करता है, मिट्टी के पीएच मान को कंट्रोल करता है, पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, जड़ों का विकास और बीज का विकास करता है, पौधे का पीला पड़ जाना, पौधे में सफ़ेद धारियाँ आना आदि को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। स्प्रे के द्वारा भी आप इसे दे सकते हो और जड़ों के माध्यम से भी आप इसे दे सकते हो। अगर मैं इसके मात्रा की बात करूं कि आप 1 एकड़ में यहाँ कितना पड़ जाएगा, तो 5 किलो से 10 किलो आप इसे 1 एकड़ में दे सकते हो। अब मैं हमारे तीसरे फर्टिलाइज़र की बात करूं तो वह तीसरे नंबर पर आता है गोल्ड कॉइन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है। यह सफ़ेद जड़ों का विकास बहुत अच्छे तरीके से करता है, मिट्टी में पानी की क्षमता को बढ़ा देता है, मिट्टी से फसल की जड़ तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है, जिससे पौधे आसानी से पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं और क्लोरोफिल की मात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाता है। तो किसान दोस्तों ये तीनों ही खाद आप अपने गेहूं की फसल में ज़रूर डालें। मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी गेहूं की फसल में उपज बढ़ोतरी में बहुत ही लाभदायक होंगे और आपकी फसल पैदावार अच्छी देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।